हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2 है। मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो हम डायपोल पे पढ़ेंगे, लेकिन डायपोल तो अभी बहुत दूर है बच्चों। पहले उससे पहले हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल का ही हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से, किसी सिस्टम की वजह से, किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे, वो देखना पड़ेगा। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए जैसे उसमें एक डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे ही आपका इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी डेरिवेशन होगा। तो सपोज बच्चों, हमने बोला कि एक सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पॉइंट चार्ज ले लिया, सपोज दिस प्लस क्यू, है ना, जो कहाँ पे रखा हुआ है, ओ पॉइंट पे, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट लेके मान के चलते हैं हम। और यहाँ से किसी डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक चार्ज रखा हुआ है। तो और ये पी पॉइंट जो है वो यहाँ से ऑब्वियसली कितनी डिस्टेंस पे रहता है आपको पता है, आर डिस्टेंस अपन रखते हैं। तो ये आर डिस्टेंस पे हमने रख दिया, है ना। ये आर डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज का कैलकुलेट करना है। लेकिन बच्चों, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये देखी हुई है कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल ये होता है कि जब हम किसी चार्ज को, कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से चार्ज की तरफ लेके आते हैं अगेंस्ट द फील्ड ऑफ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ चार्ज हम लेके आते हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन उसमें होता है उस टेस्ट चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इस चार्ज का। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं बोलूँ ये प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड निकलती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बच्चों ये हो गई। और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपस में रिलेटेड रहते हैं, इनके बीच में रिलेशन भी देखेंगे हम, ठीक है, कि क्या किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैसे रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जा रही है आपकी। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज ए, एक इंटरमीडिएट पॉइंट है ये ए, है ना, एक इंटरमीडिएट पॉइंट है ए, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वो जो कि चार्ज से डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। कितना, एक्स डिस्टेंस पे है। कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। क्योंकि इन्फिनिटी पे तो हमने बोल दिया पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, हमें पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस जो फील्ड में आ जाते हैं तो उनके बीच, उनके किसी दो पॉइंट के बीच में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं उसको हम। तो इन्फिनिटी से हम कहाँ आ गए, फील्ड के अंदर। देखिए मैंने यहाँ बना दिया ई। अब फील्ड के अंदर किसी एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया ए, और ए से मुझे यहाँ तक ले आना है, कहाँ तक, पी तक। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे, जो कि आर डिस्टेंस पे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। अब बढ़ रहा है कि दूर जाते जाते घट रहा है, ऑब्वियसली घटेगा ही, लेकिन कितना घटेगा हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो मैंने बोल दिया है एक्स, और अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे यहाँ पे मैंने एक चार्ज को प्लेस कर दिया, कितना, +1 कूलम। और ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये क्या है बच्चों, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको मुझे लेके आना है कहाँ पे, पी पॉइंट पे। और इसमें जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करूँगा वही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों देखिए, मैं इसको कुछ डिस्टेंस लेके आता हूँ, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। सपोज यहाँ तक लेके आ रहा हूँ मैं, इस पॉइंट तक, ये पॉइंट हो गया बी, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई बच्चों क्या, डी एक्स, है ना, क्योंकि ये एक्स थी, ये एक्स थी तो डी एक्स ले आए। अब उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, लिमिट लेके इन्फिनिटी से यहाँ तक, क्योंकि हम तो इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे। वो तो फील्ड हमें यहाँ पे मिली, लेकिन हमने एक इंटरमीडिएट, वो तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये, हमको क्या पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो हमको तो वही पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से स्टार्ट हुई थी, हम मान के चल रहे हैं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देख लीजिए, सबसे पहले तो मैंने बोला कि सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू सिंगल चार्ज प्लस क्यू एट ओ, और एंड वेयर ओपी इज इक्वल टू व्हाट, आर। ओपी क्या है, आर है, यहाँ पे फिगर में आपको दे रखा है। अब बाय डेफिनेशन अगर हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, एट पॉइंट पी,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉज करके लिख देता हूँ टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए बच्चों मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। क्योंकि आप जानते हैं वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, तो हम एक कोई कन्वीनियंट पाथ एक अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन हम चूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेडियल डायरेक्शन। तो किसी इंटरमीडिएट पॉइंट ए से, जहाँ पे OA क्या है, OA यहाँ पे क्या है बच्चों, x है, OA क्या है x है ना, डिस्टेंस से लेके आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F/Q है ना, यानी कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P की बात करें है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A की बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज Q, बताइए कितना हो जाएगा, E = 1/4πε0 Q/x², यही था ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, किस डायरेक्शन में, अलॉन्ग OA प्रोड्यूस्ड है ना, अलॉन्ग OA को आगे प्रोड्यूस किया था, तो हमने अलॉन्ग OA प्रोड्यूस। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने इसको बच्चों। अभी हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करने वाले, यहाँ से यहाँ तक A से B तक है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन काय के लिए, इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B लेके आ रहे हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे है ना। तो जहाँ पे AB क्या है बच्चों, A से B अगर वेक्टर फॉर्म ले लूँ, वेयर AB क्या हो जाएगा बच्चों, AB = स्मॉल डिस्टेंस हमने ली हुई है dx, AB = dx। अब dw क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैंने बोला इज dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो गया dw, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मैंने बोल दिया सपोज F लग रहा था, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में फोर्स लगा F है ना। और फोर्स कौन सा वाला है बच्चों, यहाँ पे फोर्स इस तरफ वाला है, ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमने बोला F dx है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी आ जाएगा इसका। अब क्योंकि हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F/Q, फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। तो फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज की वैल्यू यहाँ पे बच्चों कितनी है, +1, यूनिट पॉजिटिव +1 लिया हुआ है ना, हमको आगे भी ऐसे करना है, +1 ही कंसीडर करके चलना है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेंगे एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, यानी कि E = F, तो F की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, E, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dw = F की जगह लिख दिया बच्चों E.dx। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली E/dx cos थीटा होगा, तो cos थीटा कितना है बच्चों, E और dx के बीच में एंगल कितना है, E देखिए इस तरफ है और dx की डायरेक्शन इस तरफ है, dx को इस तरफ लेके आ रहे हैं ना बच्चों, dx किस तरफ आ रहा है आपका, इस तरफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि चार्ज को हम इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम A to B है, तो cos 180 हो गया इनके बीच का एंगल, E इस तरफ है ना टूवर्ड्स राइट और dx इस तरफ है, तो कितना हो, cos 180 बच्चों -1 होता है, तो ये हो जाएगा -E.dx है ना, -E.dx, यानी कि dw हो गया आपका यहाँ पे -E.dx। अब बच्चों यहाँ से ये भी वेक्टर फॉर्म भी हट गया। अभी हमको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P है ना, टोटल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, टोटल वर्क डन है ना, इन मूविंग अ चार्ज +1 या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। तो कितना हो जाएगा बच्चों इन्फिनिटी से P लाने में, देखिए ये इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन्फिनिटी तो ठीक था, इन्फिनिटी यहाँ से अगर चार्ज से देखें इन्फिनिटी डिस्टेंस और P तक लाएं तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, R, यानी कि इन्फिनिटी से R ला रहे हैं, ये इन्फिनिटी से
ये इन्फिनिटी डिस्टेंस से हम कहाँ ले के आ रहे हैं इसको, आर डिस्टेंस तक, इन्फिनिटी से आर तक कितना वर्क डन किया हमने, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये तो डब्ल्यू हो गया इस साइड, इस तरफ तो डब्ल्यू हो गया ना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और इंटीग्रेशन कर देंगे इन्फिनिटी से आर, किसका, इसका ई डॉट डी एक्स का, डी एक्स लगा मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो माइनस ई को बाहर ले लिया माइनस हमने, ई डॉट डी एक्स, ठीक है। और फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म बनती है, तो ई भी लेकिन ई के अंदर ई जो वैल्यू है वो लिख देते हैं, ई की वैल्यू बच्चों ये थी हमारी, कितनी थी, 1/4π(x0) है ना। तो ये पुटअप कर देते हैं यहाँ पे हम ईजिली, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू आर माइनस यहाँ पे लगा है ई की वैल्यू 1/4π(Q/x²) साथ में dx, ये लिमिट किसकी है, इन्फिनिटी से आर dx की है, x की मतलब, है ना। तो 1/4π माइनस भी बाहर है, 1/4πε0 भी बाहर कर लो, q भी बाहर कर लो, है ना। चार्ज स्केलर क्वांटिटी और एक मैग्नीट्यूड होगा कुछ ना कुछ इसका, तो 1/x² का करना है हमको इंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रेशन आपको बनता ही है, इन्फिनिटी से आर हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन हमने कर दिया है, बस लिमिट पुटअप करनी है ना। इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन अभी आपको करना है, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है आपने, इंटीग्रेशन करना है आपको 1/x² का, ठीक है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, Q/4πε0 एज इट इज़ 1/x², x² का क्या होता है, अगर x को ऊपर लेके जाएंगे, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, इन्फिनिटी से r, ये जाएगा x की पावर -2 dx, है ना। तो W = -Q/4πε0 x की पावर -2, यानी कि क्या, x की पावर n का क्या होता है बच्चों, x पावर n का होता है x की पावर n+1/n+1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर -2 + 1/-2 + 1, ठीक है ये। और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी, इंटीग्रेशन हो चुका है तो हम ऐसे ब्लॉक बना के लिख देते हैं, तो -Q/4πε0 यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -1, यहाँ पे -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये x की पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/x, तो 1/x² का तो बच्चों होते ही है -1/x, ठीक है। इन्फिनिटी r, वो तो बच्चों बायो वाले को प्रॉब्लम जाती है इसलिए मैंने करके बता दिया। W = क्या हो जाएगा, Q/4πε0, अब बच्चों अपर लिमिट रखेंगे x में, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो 1/r - 1/∞, तो 1/∞ तो बच्चों 0 होता है ना, 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो आपका W कितना हो जाएगा बच्चों, W हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखोगे तो Q/4πε0 और 1/r, है ना, यानी कि 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q/r, ठीक है। तो ये आया वर्क डन आपका, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि वर्क डन क्या होता है, यहाँ पे वर्क डन क्या था, वर्क डन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ लेके आए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्या हो जाएगा, एट पॉइंट P, जो कि r डिस्टेंस पे ही था, कितना हो जाएगा आप जानते हैं, V = क्या होता है, W को हम इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहे हैं, P पॉइंट तक, है ना, और V होता था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज यहाँ पे +1 चार्ज लिया हुआ है हमने, +1, आप कोई टेस्ट चार्ज कोई वैल्यू लेते हैं Q0 U0 तो वो भी कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये 1 होता है। तो ये यानी कि जो आपका वर्क डन है वो इसी के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, आपका इन्फिनिटी से P पॉइंट लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से P पॉइंट वाला ही वर्क डन है, तो VW के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, V = what, 1/4πε0 Q/r, जो कि क्या है, वर्क डन ही, वहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, किसका, उस सोर्स चार्ज का, इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूले में ई के फॉर्मूले में और इसके फॉर्मूले में एक डिफरेंस है, उसमें ई जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, और यहाँ पे v जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r ओनली है, वहाँ r² था, है ना। अब यहाँ अगर मान लीजिए Q पॉजिटिव है, इफ़ Q पॉजिटिव तो V क्या होगा, पॉजिटिव,
और Q अगर मान लीजिए नेगेटिव है तो V क्या होगा, नेगेटिव। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम पॉजिटिव नेगेटिव ले ही नहीं रहे थे, उसमें मॉड ले रहे थे, वहाँ तो सिर्फ वो डायरेक्शन बताता था पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव न्यूमेरिकल्स में लेना पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्केलर क्वांटिटी है और वहाँ पे डायरेक्शन बता रहा था नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की पोलैरिटी बताएगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल मतलब चार्ज नेगेटिव है इसलिए पोटेंशियल नेगेटिव होगा, है ना। तो अब अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि r डिस्टेंस पे एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी डिस्टेंस ले रहे थे हम, तो v आपका क्या आ जा रहा था, 0। तो r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपका v तो 0 ही आएगा। देखिए r इन्फिनिटी ले लोगे तो 1/इन्फिनिटी 0 कर देता है सारी चीज़ों को, तो v आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो और अगर मान लीजिए r 0 लेते हो तो v इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे, है ना, इसका मतलब तो यही हो गया आपका कि हाँ चलिए लिख लेते हैं, r अगर 0 लेते हैं तो v इन्फिनिटी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज वो भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है ना। तो ये भी लिख लेते हैं अपन लोग। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल चार्ज की वजह से कैसा रहता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक क्यों रहता है, क्योंकि हर पॉइंट पे कैसा होगा, सेम होगा। r इन्फिनिटी पे तो v 0 था तो r 0 पे v इन्फिनिटी है, हर पॉइंट पे कैसा है, सेम। इसका वेरिएशन अगर देख लें हम, है ना, वेरिएशन अगर हम देखें r वर्सेस r और वर्सेस v या d, v और e दोनों के लिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें v और e दोनों ही देख ले अगर हम, है ना, तो v आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि e जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने r की वैल्यू 2 रखा, r की वैल्यू 2 रखने पे ये कितना हो जाएगा, v 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। r की वैल्यू आपने 2 कर दी, डबल कर दी, तो v 4 टाइम्स रिड्यूस होगा। लेकिन r की वैल्यू डबल कर, चलिए 3 ले लेते हैं क्योंकि ये भी वही आ रहा है, r 2 टाइम्स होगा ऑब्वियसली, 1/2 टाइम्स रिड्यूस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, सॉरी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 1/2 टाइम्स रिड्यूस होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/4 टाइम्स रिड्यूस होगा, यानी कि ज़्यादा शार्पली रिड्यूस होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 3 कर दिया तो ये 1/3 टाइम्स रिड्यूस होगा, लेकिन ये 1/9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि इसका ग्राफ जल्दी से गिर रहा है, किसका, e का, है ना। इसका ग्राफ जो है देखिए यहाँ पे v को अगर मैं पहले प्रोड्यूस करूँ, देखिए तो ये v आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। इसका ग्राफ जल्दी टैप हो जाएगा, है ना। लेकिन तेजी से कौन गिरेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कुछ इस तरीके से होगा, जल्दी से इन्फिनिटी होना चाहेगा, है ना, इन्फिनिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो ये बच्चों ऐसा ग्राफ बनेगा। ये आपका ई हो गया और ये क्या हो गया, वी। इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को आपकी बुक में मिल सकता है। ये क्या है, डिस्टेंस r है ना, ये v और आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना। तो ये ग्राफ हो गया जो शो कर रहा है वेरिएशन। चलिए अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया बच्चों, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 13.2 फर्मी, z फॉर गोल्ड इज 79। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको किसी गोल्ड की न्यूक्लियस के सरफेस पे निकालनी है जिसका डायमीटर आपको गिवन है, यानी कि डायमीटर गिवन है। सबसे पहले तो हमको निकालना क्या है, v, है ना। डायमीटर गिवन है यानी कि रेडियस निकालेंगे तो उसका हाफ 13.2/2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 6.6 फर्मी। तो बच्चों फर्मी जानते हो आप, 1 ये भी एक डिस्टेंस का ही एक यूनिट है आपकी। तो फर्मी जो होता है 1 फर्मी वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। मीटर में चेंज करना है तो हमको ऐसे निकालना पड़ेगा, 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी कि r जो हो गया आपका 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर हो गया। अब आपको चार्ज भी निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला जो है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि न्यूक्लियस के सरफेस पे बताना है। यानी कि ये सपोज ये न्यूक्लियस है तो यहाँ से इस न्यूक्लियस का भी सेंटर हो गया सपोज, और ये इसकी सरफेस, ये सरफेस है यानी कि r डिस्टेंस पे होगी, तो r डिस्टेंस पे हमको निकालना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले तो चार्ज का फॉर्मूला भी आएगा, चार्ज भी आएगा, तो Q इज इक्वल टू होता है NE, एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों जो गोल्ड के होते हैं एटॉमिक नंबर ही बताता है, तो यहाँ पे Z दिया हुआ है तो Q इज इक्वल टू एन की जगह Z ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। Z 79 दिया है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है बच्चों कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है सॉरी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो बच्चों Q आएगा आपका
जितना भी आएगा सॉल्व करने की अभी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाद में फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों Q अपॉन 4πε0 R फॉर्मूला है 1/4πε0 तो जानते हो, 9 × 10⁻9 होता है। Q आपने ऐसा लिख दिया 79 × 1.6 × 10⁻19 एंड R आपको दिया हुआ है 6.6 × 10⁻15। बच्चों मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए क्योंकि सॉल्व तो आपको ही करना है। तो देखिए बच्चों सॉल्व करने पे आ रहा है 1.7 × 10⁻7 वोल्ट, है ना, वोल्ट यूनिट होती है इसकी। तो ये एक इसका आंसर हो गया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज +50 वोल्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है आपको, है ना, जो गिवन है वो लिख लिया करो जल्दी से, ठीक है। गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50 वोल्ट और कितने डिस्टेंस पे, R इज इक्वल टू 0.1 मीटर, मीटर में तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज, आपको चार्ज पूछा है इस बार, चार्ज कितना है और क्या साइन है उसका। तो आप फॉर्मूला तो लगाते ही हैं, आप ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पूछ रहा है, ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाना चाहिए, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला लगेगा। तो V इज इक्वल टू 1/4π/Q/R, फॉर्मूले पुटअप कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9 Q आपको निकालना है अपॉन में यहीं पे, है ना, R कितना है 0.1 और इक्वल्स टू में कितना है 50। तो 0.1 कैंसिल करोगे, ऊपर 10 लग जाएंगे, 9 × 10⁻10 हो जाएगा, है ना, 1 तो नीचे 1 ही बस बचेगा। और अपॉन में क्या कर दो आप, सॉरी इंटू Q इक्वल्स टू 50। तो Q कितना हो जाएगा बच्चों, Q हो जाएगा आपका 50/9 और 10⁻⁻9 कर लेंगे यहाँ पे, ऊपर जाके -10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 और फिर से बचेगा 50, 9 × 5 = 45, तो 5.5 × 10⁻10, ये आपका कूलम 5.5 × 10⁻10, ठीक है, कूलम आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे V क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो Q भी पॉजिटिव होगा, V इज पॉजिटिव देन Q इज ऑल्सो पॉजिटिव, पूछा था ना साइन भी, ठीक है ना, तो Q भी क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये तो बहुत ईजी था। देखो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकूलम व्हिच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। आपसे ये बोला कि एक वायर को बेंड कर दिया सर्कल के फॉर्म में जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना, और उस पर चार्ज जो है 250 माइक्रोकूलम है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे सर्कल पे ऐसे करके। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं हमको जो गिवन है, सबसे पहले तो गिवन क्या है, आपको चार्ज गिवन है कितना 250 माइक्रोकूलम। तो 250 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 250 × 10⁻⁻6 कूलम, और R आपको दिया हुआ है बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, 10 × 10⁻2 मीटर करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में है तो, ठीक है। और पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, वो भी कहाँ पे, सेंटर पे। तो V इज इक्वल्स टू आपका क्या है, Q/4πε0R है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपका चार्ज जो है, यहाँ पे चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरा उस पे, है ना, सर्कल पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, और आपसे पूछ रहा है सेंटर पे, यानी कि चार्ज यहाँ है और डिस्टेंस R डिस्टेंस पे, यानी कि सेंटर पे आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है ना। अब एक चार्ज की वजह से पूछ रहा है यहाँ पे, ऐसे अगर मान लीजिए, है ना, यार एक ही तरह का चार्ज है पूरा का पूरा 250 माइक्रोकूलम, एक ही तरह का चार्ज बताया हुआ, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ठीक है ना। बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो सबको ऐड करना पड़ता है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको, सुपरपोजिशन। तो Q आपका दिया हुआ है 250 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय R कितना है, R है आपका 10 × 10⁻2 और 1/4πε0 को आप 9 × 10⁻9 लेके ही चलते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है, मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ, आप भी कीजिए, ईजी है बहुत।
तो देखिए बच्चों सॉल्व होने पे आ गए आपका 225 इंटू 10⁵ कुछ नहीं किया, सिर्फ ये 0 0 कैंसिल, 25 नाम 225 होता है, 25 9 से 225। 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल चाहिए रहता है एक इंटीजर के बाद, तो 2.25। तो यहाँ पे 100 बढ़ जाएगा यानी कि इसमें ऐड हो जाएगा, तो 10⁷ वोल्ट, ये इसका आंसर हो गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दो पार्ट्स में, ए बी। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम एट अ 9 सेंटीमीटर अवे, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ये पहला क्वेश्चन है इसी पे। बी है हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, ए में क्यू गिवन है बच्चों, और आपसे बोल रहा है कि पी पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, किस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से। क्यू आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ कूलम, जो कि कितना डिस्टेंस पे है, 9 सेंटीमीटर। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों इजी सा, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, वही फॉर्मूला लगाएंगे तो निकल जाएगा 9 × 10⁻⁹ मीटर, मीटर में, ठीक है। और यहाँ पे आपका v आपको फाइंड आउट करना है, तो v बच्चों होता है 1/4πε0 Q/r, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और Q आपको दिया हुआ है बच्चों 4 × 10⁻⁷, अपॉन में R भी दिया हुआ है, R कितना है आपका 9 × 10⁻⁹, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये ऊपर जाके 18 - 7 11 हो जाएगा। v = हो जाएगा आपका नहीं, इसको सॉल्व होने पे कुछ गड़बड़ है। 4 × 10⁻⁷, 9 - 7 2, और 9 × 10⁻, यहाँ पे r कितना है -2 होगा ना, 9 × 10⁻⁻2, सॉरी -2, मीटर में चेंज करना है ना, लिख गलत दिया था, 9 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा आपका 9 - 7 दैट इज 2, एंड दिस ऊपर जाके 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 10⁴, 4 × 10⁴ वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ गया है। इसी तरह बी आप को बोल रहा है कि इसके बाद अगर जब ऐसा कर लोगे तो पी इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में वर्क डन निकालना है आपको, कौन से चार्ज को, यहाँ अब चार्ज थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है आपको, उस चार्ज को, है ना, ये तो सोर्स चार्ज था, अब एक टेस्ट चार्ज दिया हुआ है, मतलब कि जिसको लेके आते वो टेस्ट चार्ज होता है। हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। अब इसी पॉइंट पी तक लाने में इन्फिनिटी से इस चार्ज को, चार्ज इस बार कौन सा है, Q0 टेस्ट चार्ज है, 2 × 10⁻⁹ कूलम, है ना, ये आपको गिवन था। इसको लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है वो निकालना है आपको। तो वर्क डन आप जानते हैं, वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल। टेस्ट चार्ज आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁹, जिसको मूव कर रहे होते हैं वो वाला चार्ज है, और पोटेंशियल आप निकाल चुके हो इस चार्ज का, सोर्स चार्ज का, जिसकी फील्ड में इसको ला रहे थे, कितना 4 × 10⁴। तो बच्चों ये हो जाएगा W आपका 2 4 जा 8 × 10⁵, वर्क डन किस में होता है, जूल में होता है ना। तो ये हो जाएगा माइनस में आएगा क्योंकि -9 + 4 है तो -5, तो वर्क डन हो गया आपका 8 × 10⁻⁵ जूल, ठीक है। और एक आपसे और पूछा है लास्ट में, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विद द चार्ज इज ब्रॉट, है ना। तो आप जानते हैं कि पाथ से इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालते हैं, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए चार्ज को जब हम लेके आएंगे तो पाथ से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो आप यहाँ पे आंसर पे लिख दीजिएगा इस चीज़ को कि electrostatic force are conservative force, that's why it does not depend on the path along which the charge is brought, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जल्दी से। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज इज 20 Newton per coulomb एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 10 जूल पर कूलम। पोटेंशियल मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, पोटेंशियल 1 वोल्ट को हम 1 जूल पर कूलम लिखते हैं ना, तो यहाँ 10 जूल पर कूलम यानी कि 10 वोल्ट ही दिया ऑब्वियसली। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। एक क्वेश्चन तो ये दिया है
और दूसरा बी इसी में दिया, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट आर 24 न्यूटन पर कूलम एंड 12 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला वाला देख लेते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है यहाँ पे ए में, है ना, क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है कितनी, 20 न्यूटन पर कूलम, और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, V दिया हुआ है ड्यू एक चार्ज की वजह से 10 जूल पर कूलम यानी कि 10 वोल्ट, है ना। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। जो पॉइंट दिया होता है फ्रॉम द चार्ज मतलब कि r डिस्टेंस पे दिया हुआ है, तो r डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले तो E और V में रिलेशन बता दूं मैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन के बहाने से आपको पता भी चल जाएगा। इसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट भी एक टॉपिक है, वो भी देखेंगे। E इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। r डिस्टेंस पे अगर मान लीजिए हम किसी पॉइंट P पे निकाल रहे हो, तो सेम डिस्टेंस पे अगर मान लीजिए हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए R और R को मैं R स्क्वायर को R सेपरेट कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे E इक्वल्स टू इस पूरे की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की जगह भी लिख दूंगा और एक R बच जाएगा यहाँ पे, तो एक R हो जाएगा। तो ये होता है रिलेशन, इसमें से आप निकाल लीजिए R इज इक्वल्स टू V बाई E। अब आप 10 बार इसको वैल्यू पुटअप करेंगे, पहले E की फिर V की, बेटर है आप इससे पहले, है ना, ऐसे निकाल दें। आपको दोनों चीज़ दिए, उतनी डिस्टेंस पे दिए, अलग अलग भी नहीं दिए, तो यानी कि इतनी एक पॉइंट P है, सपोज मैंने बोला ये टेस्ट सोर्स चार्ज है ना, सोर्स चार्ज कितना है बच्चों यहाँ पे आपका वो निकालना है, सपोज Q, है ना, और इससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही थी वो कितनी है, 20 न्यूटन पर कूलम, और उसी पॉइंट पे पोटेंशियल, है ना, उसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा बनेगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक बनेगा, R डिस्टेंस पे ही हर तरफ कितना बनेगा, 10 जूल पर कूलम। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है यार, तो V आपको गिवन है कितना, 10, ये कितना है 20, तो R आपका आ गया बच्चों 1/2 यानी कि 0.5 मीटर, है ना, ये आ गया आपका 0.5 मीटर, ठीक है। और फिर आपसे और एक चीज़ और पूछ रहा है यहाँ पे, एक चीज़ ये पूछ रहा है यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना है। तो V आप जानते हो, V इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं हम, E से भी निकाल सकते थे। तो V आपका दिया हुआ है कितना, V आपका कितना है बच्चों, 10, तो ये आपने यहाँ 10 पुटअप कर दिया और यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पुटअप कर दिया। Q आपको निकालना है और R आपका इस बार 0.5 है, 0.5 है तो 1/2 लिख दीजिए, है ना, और 1/2 लिखेंगे तो ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका Q इक्वल्स टू, है ना, ये पूरी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, 10/2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर आना चाहिए इसका, मैं बता दे रहा हूँ पॉज करके। तो देखिए बच्चों सॉल्व होने पे आ रहा है मेरा 0.55 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम। यहाँ पे 2 9 18, 100/18 कर दिया था, ये 10 टू पावर 9 ऊपर ले गए, मतलब 10/18 कर दिया था, 10 टू पावर 9 ऊपर लेके -9 कर दिया। सॉल्व करने पे 18 पंजे 90 होता है बच्चों, ठीक है। तो 2 बार ऐसे करके आएगा, 5.5 इंटू 10 टू पावर -8 कर दो या फिर 0.55 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम, एक ही बात। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों सेम एज इट इज़ है ना, तो सेम एज इट इज़ आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम इसके बाद। देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एक एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में ही आपको ये दिया हुआ है, तो एग्जांपल में शायद दिया हुआ होगा, देख लीजिएगा आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए। फिगर ए एंड बी शोज द फील्ड लाइंस ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली। ये 2 डायग्राम बने हुए हैं जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फील्ड इससे आउटवर्ड निकल रही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलती है। इसमें 2 पॉइंट P और Q ऐसे दिए हुए हैं, और ये नेगेटिव चार्ज में फील्ड इन्वर्स आती है, इसमें A और B पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे उसी के इन डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4-5 क्वेश्चन है जो आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है मतलब, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ एंड Vb माइनस VA। इसमें से Vp माइनस VQ और VA माइनस VB, VB माइनस VA का आपको साइन बताना है पोटेंशियल डिफरेंस का।
बी, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी। क्यू एंड पी के बीच में और ए एंड बी के बीच में आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन बताना है। फिर तीसरा है गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। क्यू से पी अब पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है क्यू से पी और उसमें वर्क डन का साइन बताना है। फिर गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। बी से ए आपको एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज को ले जाते हुए वर्क डन कितना लग रहा है एजेंसी सॉरी बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब एक्सटर्नल वर्क डन जो हो रहा है ना फील्ड के अगेंस्ट ले जाने में, ठीक है, वो उसका साइन बताना है। फिर नेक्स्ट है डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन वहाँ पे मैं रिपीट कर दूंगा, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी क्यू एंड वीवी माइनस। ऑलरेडी आपको वीपी माइनस वी क्यू और वीवी माइनस वी ए दिया हुआ है। अब जैसे वीपी माइनस वी क्यू है, इसमें वीपी बड़ा है तो पॉजिटिव, वीपी छोटा है तो नेगेटिव। वीबी इसमें बड़ा है तो पॉजिटिव, वीबी छोटा है तो नेगेटिव। देख लेते हैं डायग्राम में बच्चों। देखिए बच्चों डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा पहला कि ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। पी जो है वो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के पास में और क्यू जो है थोड़ा डिस्टेंस पे है, ज़्यादा डिस्टेंस पे है। यानी कि जो पास में है वो पी पॉइंट है, दूर वाला क्यू पॉइंट है, फार पॉइंट। तो आप जानते हैं बच्चों कि v जो होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम निकाल चुके हैं, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो vp जो होगा, है ना, वो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है। r अगर हम देखें, r जो है वो p का वो कम है r q से। तो ऑब्वियसली जिसकी डिस्टेंस कम है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो r p कम है तो vp ज़्यादा होगा, vp vq से। तो vp माइनस vq क्या हो गया फिर बच्चों? पॉजिटिव ना। vp माइनस vq जो होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देयरफॉर vp माइनस vq क्या हो गया आपका? ग्रेटर देन 0, यानी कि इज पॉजिटिव, है ना, इज ऑफ पॉजिटिव साइन। फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है vb माइनस va का पोटेंशियल डिफरेंस का बताइए। तो vb माइनस va है, तो देखिए बच्चों vb और ये va, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? rb। rb आपकी ग्रेटर देन है ra से, तो vb माइनस va दिया हुआ है ना, rb ग्रेटर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, और vb अगर हम देखें तो यहाँ से लेस नेगेटिव होगा va से, है ना। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे नेगेटिव, मोर नेगेटिव, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो लेस नेगेटिव होता जा रहा है। vb जो होगा लेस नेगेटिव होगा। rb भले ही ज़्यादा है, ग्रेटर देन डिस्टेंस, है ना। rb क्या है? ra से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? पोटेंशियल यहाँ पे किसका ज़्यादा होगा बच्चों? b का ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल जो ज़्यादा दूर होगा वो ज़्यादा होगा। पोटेंशियल आप बोलोगे तो va ज़्यादा है, लेकिन अगर मान लीजिए आप नेगेटिव पोटेंशियल बोलोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल b का ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल ही साइन है। नई बात समझ में आ रही है आपको, तो इससे आप देख सकते हो कि आप जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q होता है। अगर मान लीजिए इसका साइन पॉजिटिव है q का, तो v का भी पॉजिटिव, q का नेगेटिव तो v का भी नेगेटिव हो जाता है ना। तो अब v इज इक्वल्स टू w अपॉन q होता है ना, w अपॉन q। अब ये चार्ज जो था टेस्ट चार्ज को हम क्या कर रहे थे? ये q क्या है आपका? ये q है आपका सोर्स चार्ज, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में ये टेस्ट चार्ज, ये क्या है? टेस्ट चार्ज, जिसको हम लेके आते हैं, मूव करते हैं। और ये वाला क्या है बच्चों? q सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, ठीक है। अब इसको देखें अगर हम, तो q का साइन क्या है आपका? पॉजिटिव, ठीक है। और वर्क डन क्या हो रहा था? फील्ड के अगेंस्ट हो रहा था। मतलब कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं P से Q लेके जाता हूँ तो वर्क डन, Q से P लेके आता हूँ तो वर्क डन अगेंस्ट होगा फील्ड के। लेकिन यहाँ पे मैं A से B लेके जाऊँगा तो क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी अट्रैक्ट हो रहा है ना। मुझे इसकी फील्ड अंदर की तरफ है, मुझे बाहर की तरफ वर्क डन करवाना पड़ेगा, फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन होता है ना। तो ऐसे लेके आना पड़ेगा, तब जाके तो होगा, ठीक। तो जब मैं इसको बाहर की ओर लेके आऊँगा, बाहर की ओर,
ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी उसी का पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पे बच्चों वी बी माइनस वी ए, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा वी बी जो है आपका वो लेस नेगेटिव है ना। वी बी जो है आपका लेस नेगेटिव है, लेस नेगेटिव देन वी ए, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो है वी बी ग्रेटर देन होगा वी ए से, ठीक। वी बी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा वी ए से। तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। वी बी माइनस वी ए इज पॉजिटिव। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए क्या होता था आपका डब्लू, जब ए से बी वर्क डन करवा रहे हो ना, ए से बी अपॉन चार्ज, जो टेस्ट चार्ज था आपका क्यू नॉट, तो वो बाद का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फाइनल पोटेंशियल कौन सा है, बी, और इनिशियल पोटेंशियल क्या है, ए, क्योंकि वर्क डन इस बार आप क्या कर रहे हो, सोर्स चार्ज को बाहर की ओर लेके आ रहे हो, तो बाद का इस बार बी है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है बच्चों। हमने जो बातें की थी सोर्स चार्ज को पॉजिटिव लेके की थी, इसको है ना, नेगेटिव ले लोगे सोर्स चार्ज को तो टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है, उसको बाहर की ओर लाना पड़ेगा फील्ड के अगेंस्ट। तो ए से बी, तो बाद का पोटेंशियल वी माइनस ए, तो वी बी माइनस वी ए तो आपका पॉजिटिव ही होगा अगर ऐसे लेके आ रहे हो आप, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन गिवन है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी एंड ए एंड बी। बच्चों इस बार देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन बताना है, वो भी किसका, स्मॉल नेगेटिव चार्ज का। हमने जो अभी तक बातें की थी वो उसमें पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज लेके यार पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे थे। अब यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट चार्ज को बोल रहा है, वो कहाँ रखा है, क्यू और पी के बीच में, क्यू और पी के बीच में स्मॉल नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा है, कौन सा, नेगेटिव। तो आपको बताना है क्यू एंड पी और ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन बताना है। तो बच्चों आपको ये चीज़ तो पता है कि जो साइन होता है क्या कहते हैं पोटेंशियल का, वो क्या होता है, क्यू पे डिपेंड करता है, और हमेशा चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्मॉल नेगेटिव चार्ज दिया बोल रहा है, और आपको साइन लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का बताना है। तो बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसी में, वी बी माइनस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, है ना, जो कि क्या होता था आपका डब्ल्यू ए बी, यानी कि जो पोटेंशियल का साइन है वही पोटेंशियल डिफरेंस का भी साइन होता था, वी बी माइनस वी ए, तो यहाँ पे भी क्या होता था, यू बी माइनस यू ए ही होता था अपॉन में क्यू नॉट। तो अभी देखिए यहाँ पे जब मैं बात करूँ क्यू और पी के बीच में स्मॉल नेगेटिव चार्ज को, थोड़ा थ्योरेटिकल भी समझना पड़ेगा आपको, है ना, और साइन इससे तो हम समझेंगे। क्यू अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रहा था तो फील्ड मुझे इसको एक्सटर्नल वर्क डन अंदर की तरफ करना पड़ रहा था, वर्क डन फील्ड के अगेंस्ट अंदर की तरफ लेके आना पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इसके बीच में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा ही, खुद ही भागेगा, और मुझे उसको खींच के रखना है, फील्ड के अगेंस्ट खींच के रखना है, यानी कि ऐसे उससे दूर की तरफ। तो मैं कहाँ से कहाँ लेके आऊँगा, पी से क्यू की तरफ लेके आऊँगा, है ना, पी से क्यू की तरफ। और जिस तरफ हम लेके जा रहे होते हैं डिस्टेंस के साथ साथ एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी फील्ड के अगेंस्ट। जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी थी ना, पोटेंशियल एनर्जी जैसे पेन है, पेन को मैंने इतना उठाया तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, और उठाया तो और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, क्यों, क्योंकि मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करवा रहा हूँ। तो जितना इसको दूर लेके जाऊँगा तो एम जी एच जितना ज़्यादा लेके जाऊँगा पोटेंशियल एनर्जी इतना ज़्यादा स्टोर करेगा। ऐसे ही मैं पी से क्यू की तरफ नेगेटिव चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट जितना डिस्टेंस पे लेके जाऊँगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला अगर हम देखें तो आपका क्या बोला, यू बी माइनस यू ए, या फिर वी पी माइनस, यहाँ पे पोटेंशियल किसका ज़्यादा था, अगर मैं बोल रहा हूँ वी पी माइनस वी क्यू, है ना, ये पॉजिटिव था, तो ये क्या हो जाएगा, हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, उसको चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को पी से क्यू की तरफ लेके जा रहे हैं, पी से क्यू की तरफ, है ना, पी से क्यू की तरफ लेके जा रहा है। जबकि साइन हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था, अगर यहाँ वी पी माइनस वी क्यू है तो वी क्यू पी हो जाता था। चलिए कोई बात नहीं, हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ माइनस क्यू नॉट लगा देते हैं, माइनस चार्ज को हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाता था आपका यू पी माइनस यू क्यू। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ये है, ये माइनस साइन ये है,
तो W अगर मान लीजिए P से Q लेके जा रहे हैं, इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है नेगेटिव चार्ज पे, माइनस साइन में यहाँ लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा UQ माइनस UP, है ना। WPQ माइनस Q नॉट है तो UP माइनस UQ। तो ऑब्वियसली मैंने आपको अभी थ्योरेटिकली समझाया था Q का जो Q पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि दूर लेके जा रहे पोटेंशियल एनर्जी और स्टोर करता जा रहा है ना। तो यहाँ पे UQ जो होगा ग्रेटर देन UP होगा, और UQ माइनस UP अगर आ रहा है तो UQ माइनस UP कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना। आप बता देना देयरफॉर साइन इज पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन को लेके जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव साइन को लेके जा रहे हैं, तो इसको आपने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूला आपका वही बन गया, क्या, W अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू UQ माइनस UP, है ना, UQ माइनस UP, ऐसे UQ माइनस UP, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ ये, है ना। तो वही तो साइन था आपका, तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ही लोगे आप यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा ये UQ माइनस UP इज पॉजिटिव, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है P और Q के बीच में कैसा है, उसका साइन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का पॉजिटिव है ना। एक बार आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो और समझ में आएगा आपको। फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है A और B के बीच में। अब देखिए A और B के बीच में हमारा नेगेटिव सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव, है ना। अगर हम इसमें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते तो अंदर की तरफ भागता, तो बाहर की ओर उसमें वो लगाना पड़ता। लेकिन हमने इस बार, क्योंकि आपको A और B के बीच में बोला नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज तो इससे बाहर भाग रहा है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसके बीच में जो लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है, और हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स लगाना रहता है, एक्सटर्नल फोर्स, वो फील्ड के अगेंस्ट लगाना रहता है। तो एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपका क्या होगा, माइनस FE के अगेंस्ट। तो अगर FE लगाते हैं आप, तो FE होता आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स A टू B, है ना, A टू B पॉजिटिव चार्ज के लिए, सॉरी B टू A पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा A टू B, क्योंकि आप बाहर की ओर खींचोगे इसको ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों बाद का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी कि VB माइनस VA लोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका W, A से B था तो B से A आपको अगेंस्ट करवाना है ना, B से A और अपॉन में माइनस Q नॉट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था तो साइन इसका चेंज कर दीजिए, हो जाएगा VA माइनस VB, यानी कि यही आपका VA माइनस VB जो होता है वो आपका WBA अपॉन Q नॉट तो है, इसके साथ आपका जो पोटेंशियल का साइन है वही पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये UB माइनस UA माइनस UB हो जाएगा। तो UA यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन होगा UB से, क्यों, क्योंकि इस बार आप साइन अंदर की तरफ लेके जा रहे हो, नेगेटिव है ना, नेगेटिव चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट अंदर की तरफ, इस बार अंदर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी अंदर की तरफ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये खींच रहा है उसको इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अगर आप जैसे छोड़ोगे उसको तो बाहर की ओर भागेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसी तरफ स्टोर कर रहा होगा ना, अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। तो फिर से UA माइनस UB जो है आपका क्या हो जाएगा, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस का साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों ही पॉजिटिव हो गए। अब B आ गया, अभी अपन बात करते हैं इसका C ऑप्शन। C ऑप्शन देख लेते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। C ऑप्शन है आपका, देखिए पहले C ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वर्क डन का साइन बताइए, वर्क डन बाय द फील्ड का, वर्क डन बाय द फील्ड, है ना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड नहीं, जो एक्सटर्नल हमने लगाया वो नहीं, वर्क डन बाय द फील्ड, जो फील्ड बना रहा है कहाँ से कहाँ, Q टू P। तो ऑब्वियसली फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, वर्क डन बाय द फील्ड मतलब कि चार्ज को अवे लेके जाएगा, टेस्ट चार्ज को अगर हमने रख दिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को तो अवे लेके जाएगा। यहाँ नेगेटिव की बात नहीं हो रही, यहाँ पॉजिटिव की बात हो रही। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को Q से P की तरफ लेके जा रहा है, सॉरी P से Q की तरफ लेके जाएगा, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है वो गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड फ्रॉम Q टू P, है ना, Q टू P आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों फील्ड किस तरफ लेके जा रहा है, P से Q, है ना, और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि Q टू P से क्या Q टू P लेके आएंगे अगर मान लीजिए हम, तो क्या वर्क डन होगा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द फील्ड P टू Q है ना, इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P टू Q इज पॉजिटिव, है ना। तो अब हमको बोल रहा है यहाँ पे कि
P से Q अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली Q से P लाना क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द फील्ड, वर्क हैज़ टू बी डन बाय अस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव, है ना। तो वर्क डन बाय द फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सॉरी वर्क डन बाय द फील्ड फ्रॉम Q टू P, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये साइन नेगेटिव हो गया। चलिए इसको थ्योरी में आपने लिख लेंगे आप। चलिए फिर उसके बाद डी दिया हुआ है आपको, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। अब B टू A लेके आना है हमको, वो भी किसको, नेगेटिव चार्ज को, है ना। तो आपको साइन बताना है वर्क डन का एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, यहाँ पे फील्ड के द्वारा था, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा लगाना है आपको यहाँ पे। देखिए बच्चों फिर डी दिया है आपको, क्या हमको यहाँ बताना है कि स्मॉल नेगेटिव चार्ज को B से A लेके जाना है। तो B से A बच्चों अगर हम लेके जा रहे हैं तो B से A तो अगेंस्ट द फील्ड है, और अगेंस्ट द फील्ड को तो साइन पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं वर्क डन का हम, है ना। तो अगेंस्ट द फील्ड ही ला रहे हैं यहाँ पे, तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, आपका B टू A का पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पूछ रहा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी मतलब कि हम जो लगा रहे हैं, तो हमारा तो इसी की तरफ है, जिस तरफ B से A की ही तरफ है, तो पॉजिटिव साइन हो गया इसका साइन क्या हो गया, हाँ पॉजिटिव हो गया, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अगर इसी में आपसे पूछता कि वर्क डन बाय द फील्ड होता तो वर्क डन बाय द फील्ड B टू A तो वो नेगेटिव होता, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। B से A जाने में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव चार्ज की बढ़ेगी या घटेगी, आपको ये बताना है। तो आप बताइए, देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली B से A मैं लेके जाऊंगा, B से A किसको लेके जाना, नेगेटिव चार्ज, तो रिपल्शन देगा, बहुत हाई रिपल्शन होगा, तो ऑब्वियसली रिपल्शन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी B से A जाने में, है ना। क्या हो रहा है, रिपल्शन, ठीक, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन द नेगेटिव चार्ज वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस इन फ्रॉम गोइंग B टू A। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, काइनेटिक एनर्जी इसलिए यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके न्यूमेरिकल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे, यानी कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।